हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर का क्वेश्चन नंबर 2। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और ये जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो एग्जाम में इसके पहले देखिए आप, इसके पहले नागपुर में कितने बार 1995 में, 2002 में, 3 में, 19 में, मल्टीपल ऑफ टाइम्स एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क्स सिक्योर करने के लिए बहुत बढ़िया टॉपिक है ये। तो हम लोग बगैर समय गवाए, टाइम वेस्ट किए, डायरेक्टली हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। बैलेंस शीट हमें दी हुई है। इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वी विल बी गिवन द बैलेंस शीट, हमको दी रहेगी। तो बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में इक्विटी, इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर्स का फंड्स। तो इशूड शेयर कैपिटल 10 पर शेयर 4 लाख रुपए है। ये 4 लाख रुपीज में दिया है। इसको हमें नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट करना होता है। तो नंबर ऑफ शेयर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम? इसको हम 4 लाख को 10 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सो वो आपके लिए इजी हो जाएगा समझने के लिए कि कैसे होगा। ये देखिए, ये अभी आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ सॉरी कैपिटल कितना है, 4 लाख का कैपिटल है। इस 4 लाख को आपको 10 पर शेयर से डिवाइडेड बाय 10 करना है। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ शेयर्स पता चल जाएंगे, 40,000। ठीक है, यहाँ पे शेयर कैपिटल का इतना ही काम है कि आपको नंबर ऑफ शेयर्स पता करने हैं। उसमें क्यों करने हैं बताऊंगा आगे, तो आएगा। रिजर्व एंड सरप्लस, ये इंटरनल लाइबिलिटीज होती है। रिजर्व, कंपनी को जो प्रॉफिट होता है, दैट एंटायर प्रॉफिट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द शेयर होल्डर। कंपनी पूरा का पूरा प्रॉफिट शेयर होल्डर को नहीं बांटती, तो कुछ प्रॉफिट कंपनी रिजर्व में ट्रांसफर करती है। सिमिलरली प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी क्या है? सरप्लस ऑफ प्रॉफिट है। मतलब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो बच गया है वो है 20,000 का। तो रिजर्व एंड सरप्लस और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये दोनों इंटरनल लाइबिलिटीज है। इंटरनल लाइबिलिटीज का मतलब दिस अमाउंट इज पेएबल टू शेयर होल्डर। ये बाहरी व्यक्ति को नहीं देना है। इट इज नॉट एक्सटर्नल लाइबिलिटी, इट इज लाइबिलिटीज टुवर्ड्स द ओनर ऑफ द कंपनी। ठीक है, उसके बाद है नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज में 5% डिबेंचर है आपका 1 लाख। सर 5% क्या होता है? 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। सर ये वाले क्वेश्चन में अभी कुछ, ये क्वेश्चन में परसेंट का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, 5% रहने दो, 10% रहने दो। ये 10%, 5% का इसको, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, टॉपिक के हिसाब से बता रहा हूँ। इस टॉपिक में 5% का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, फिलहाल तो भी नहीं है, जब रहेगा तो बता दूंगा। और करंट लाइबिलिटीज है 1,30,000। तो मुझे जहां तक ये समझ में आ रहा है, जब आप वैल्यूएशन ऑफ शेयर करते तो आपको बैलेंस शीट समझ आनी चाहिए। तो मुझे समझ में आ रहा है कि 4 लाख रुपए ये शेयर होल्डर की है, 90,000, 20,000 शेयर होल्डर की है। मात्र ये 2,30,000 ये हमारी आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज है, ये एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है। इतना मुझे यहाँ समझ में आ गया। उसके बाद है नॉन करंट असेट। असेट में नॉन करंट असेट, मैंने आपको बताया था कि 2013 में इसका इसका नामकरण कर दिया गया। एक्चुअल में ये फिक्स असेट है, इसका नामकरण 2013 में किया गया नॉन करंट असेट। फिक्स असेट है इंक्लूडिंग गुडविल ऑफ 40,000, 5,40,000 की, इसमें गुडविल भी है। और करंट असेट है 2 लाख की, टोटली 7,40,000। तो हमारे को समझ में आ गया कि हमारे काम की चीज क्या है। दो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है और ये असेट है। आगे लिखा है ऑन 31 मार्च 2014 the fixed asset are independently valued at 5,50,000, the goodwill is 50,000। तो यहाँ पे अपने को नई वैल्यूज क्या लेनी है ये बताया है। द नेट प्रॉफिट, पिछले 3 सालों का नेट प्रॉफिट दिया है। 20% ऑफ द प्रॉफिट वाज प्लेस्ड टू रिजर्व। This proportion being considered reasonably the industry in which the company is engaged and fair investment rate of return 10%। तो ये जो रेट ऑफ रिटर्न 10% मतलब ये एनआरआर है 10%, ये कंपनी का प्रॉफिट दिया हुआ है। और आपको बोला है नेट असेट मेथड। तो नेट असेट मेथड, नेट का मतलब होता है शुद्ध। मतलब नेट असेट मेथड में इक्विटी शेयर होल्डर को क्या असेट मिलेगी, उस आधार पे हमें वैल्यूएशन करना होता है। तो नेट असेट आपकी आएगी कैसे? ये जो आपकी जो असेट है, इस असेट में से आपको आउटसाइडर लाइबिलिटीज माइनस करेंगे। एकदम सिंपल है, फिफ्थ सेमिस्टर के में मार्क्स सिक्योर करने के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है।
असेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस करना है, जो भी आएगी वो आपकी क्या रहेगी, नेट असेट रहेगी। ठीक है, तो ये असेट को क्या बोलेंगे आप, ग्रॉस असेट बोलेंगे। तो अब हमारे को नेट असेट मेथड में करना क्या है, हमको नेट असेट निकालना है। लेकिन ध्यान रहे, हमारे एडजस्टमेंट में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको जो असेट्स की वैल्यू दी रहती है वो लेनी होती है। जैसे आपको फिक्स असेट की वैल्यू 5,40,000 नहीं लेनी होगी, कितनी लेनी होगी, 5,50,000 लेनी पड़ेगी। और गुडविल की वैल्यू अलग से 50,000 लेनी पड़ेगी, यहाँ 40,000 दिया था। तो ये हो गया आपका, क्या क्या असेट है कंपनी के पास, दो ही असेट है। एक तो भैया ये फिक्स असेट थी, गुडविल है, और एक करंट असेट ऐड हो जाएगी 2 लाख रुपए। इसमें से ये आप लाइबिलिटीज माइनस कर दीजिए। देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पे सॉल्व करके रखा हुआ है, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स बाय नेट असेट मेथड। नेट अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन दूंगा, लेकिन मैं तभी दूंगा जब आप कमेंट करेंगे और मांगेंगे। ठीक है, अदरवाइज आपके पास ये क्वेश्चन है, यहाँ से आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये देखिए, नेट असेट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, क्या क्या असेट है, फिक्स असेट है, गुडविल है, करंट असेट है। मैंने आपको बताया था कौन सी फिक्स असेट में कौन सी वैल्यू लेना है, 5,50,000 रुपए लेना है। ठीक है, गुडविल 50,000 और ये 2 लाख। तो एकदम सिंपल सी बात हो गई, ये तीनों असेट लिख लिया आपने, पांच, इसकी टोटल हो गई 8 लाख। इसमें से एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आपको माइनस करनी है। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज का मतलब होता है आउटसाइडर्स लाइबिलिटी। दिस अमाउंट इज नॉट पेएबल टू शेयर होल्डर, ये अमाउंट शेयर होल्डर को नहीं देनी है, आउटसाइडर्स लोगों को देनी है। तो वो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया था, दो ही अमाउंट थी, एक आपका डिबेंचर था और एक था आपकी करंट लाइबिलिटीज। तो डिबेंचर और करंट लाइबिलिटीज हम यहाँ से अगर माइनस कर देते 1 लाख प्लस 2,30,000, तो यहाँ पे आपके पास आ गया नेट असेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। यही हमको चाहिए था, बहुत ही आसानी से निकल गया। और इससे ज्यादा आसान फिफ्थ सेमिस्टर के बच्चों के लिए क्या हो सकता है। ठीक है, अब हम नेट असेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर को फार्मूले में फिटअप करेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब नेट असेट मेथड के हिसाब से वैल्यू क्या लिखना है आपको, नेट असेट फॉर अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो आपको याद होगा जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था तो स्टार्टिंग में ही मैंने क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करके दिखाए थे। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कैसे होते हैं, जो कैपिटल का फिगर है उसको आप 10 रुपए से जो भी शेयर का वैल्यू होगा उससे डिवाइड कर दीजिए, तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स पता चल जाएंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे 40,000 आए थे, तो यहाँ आपने 40,000 से इसको डिवाइड कर दिया 5,70,000 को, तो यहाँ आपका आंसर आ गया 14 रुपए 14.25, 14 रुपए 25 पैसे। तो अब वापस आ जाते क्वेश्चन में। ये आपका क्वेश्चन में जो नेट असेट मेथड बोला था ये सॉल्व हो गई। दूसरे मेथड है द यील्ड मेथड। यील्ड मेथड का मतलब कंपनी की पैसे कमाने की ताकत क्या है, कंपनी की पैसे कमाने की ताकत क्या है उसके हिसाब से आपको शेयर का वैल्यूएशन निकालना होता है, उसको बोलते हैं यील्ड मेथड। कोई बात नहीं, तो कंपनी ने कितने पिछले 3 सालों में कितना प्रॉफिट कमाया था उसका, उसके लिए हमको क्या क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना है। फ्यूचर में जो मेंटेन हो सकेगा आपका वो प्रॉफिट निकालना है। वो प्रॉफिट कैसे निकलता है सर, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। फार्मूले तो बेटा आपको रटने पड़ेंगे, ठीक है, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, आप याद कर लीजिए फार्मूले। तो सर ये यहाँ पे 3 साल का दिया था, 51,600, 52,000, 51,650, 3 साल का, इसलिए डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे। तो डिवाइडेड बाय 3 कर दिया, आपका आंसर इज 50,750। सर ये क्या किया आपने, तो क्वेश्चन में कुछ दिया था, क्या लिखा था, 20% ऑफ द प्रॉफिट वॉज प्लेस टू रिजर्व। मतलब कंपनी ने बोला था कि इसमें से 20% प्रॉफिट जो है वो रिजर्व को ट्रांसफर करना है। तो कोई बात नहीं, हमने यहाँ था 20, जो 51,750 हुआ उसका 20% हमने ट्रांसफर कर दिया, इट इज 10,350, तो आपका एफएमपी आ गया। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का मतलब होता है भविष्य में भी इतना प्रॉफिट हमें होता रहेगा, उसको बोलते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। अब क्या करना है सर, फार्मूले लगाना है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एफएमपी, उसको कैपिटलाइज करना है, एफएमपी अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। तो एफएमपी ये अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था, इट वाज 41,400। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहाँ से आ गया बेटा, ये क्वेश्चन में दिया है। ये देखिए यहाँ दिया है, इन विच द कंपनी इज एंगेज एंड वेयर अ फेयर इन्वेस्टमेंट रिटर्न इज 10%। इसलिए यहाँ इसको 10 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100, 4,14,000। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एफएमपी आ गया। अब आपकी ईल्ड वैल्यू कैसे निकलेंगी, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एफएमपी को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना है। तो ये 4,14,000 को 40,000 कैसे आया बताने की जरूरत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो द आंसर इज 10.35। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन था, फिर भी बहुत ही इजीली खत्म हो गया। ठीक है,
अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।